दिख रही क्या है। ईरान वर्सेस इस्लामिक देश, क्या ये जंग होने जा रही है? कैसी संभावना हो गई? देखिए, ईरान वर्सेस इस्लामिक देश की जो ब्लूप्रिंट था वो तो उसी समय तैयार कर लिया था अमेरिका ने जब बोर्ड ऑफ पीस बनाया था। गाजा बोर्ड ऑफ पीस जब बनाया तो आप देखिए कि उसमें किसको लिया था, वो 8 इस्लामिक देश ही उसके सबसे पहले सदस्य बने थे। तो उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था कि हमको, देखिए, ईरान को लेके उनकी पहले से ही एक योजना थी कि हमको ईरान को कैसे हथियाना है। तो उसको लेके उन्होंने क्या किया कि गाजा के बोर्ड ऑफ पीस की एक बुनियाद रखी कि जिससे इनको कैसे हम अपने साथ लाएंगे। तो हम ये बताने के लिए कि गाजा में हम पीस चाहते हैं, इसके लिए हमें इस्लामिक कंट्रियों की जरूरत है। इस्लामिक कंट्री की मजबूरी ये है कि अमेरिका बहुत रणनीतिक तरीके से सारे इस्लामिक कंट्री की जो शेख हैं, यानी वहाँ के जो मुखिया हैं, उनको सुरक्षा मुहैया कराने के नाम पे पहले से ही उनको कैप्चर कर लिया है। तो वहाँ आप देखिए, तमाम खाड़ी देशों में अमेरिका का अपना बेस है कि हम आपको सुरक्षा देंगे, आप हमें बेस दीजिए। तो जमीन ले लिया, अपना बेस तैयार कर लिया, उनके रक्षा जो समृद्ध है उसको रोक के अमेरिका ने कहा कि हम आपकी सुरक्षा का पूरा ठेका लेते हैं। तो सारे खाड़ी देश सोचे कि सुरक्षा का ठेका तो इनका है, तो हम काहे को अपनी सुरक्षा प्रणाली विकसित करें, तो हम तो आराम करें और ऐश करें। ऐसे में अमेरिका के सामने जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि सारे जो इस्लामिक कंट्री हैं वो उसके अंडर में आ गई हैं इस रणनीति के तहत। और आज पहले इराक को उसने नष्ट किया, अब ईरान को नष्ट करने जा रहा। अभी आपने जो जिक्र किया कि दक्षिण और पश्चिम इराक में जहाँ पे अमेरिका ने अटैक किया है, असल में ईरान का जो है वो तेल, गैस और कृषि उत्पाद का बहुत बड़ा केंद्र है जी। तो अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से हर उस स्थान पे अटैक किया जा रहा है जो ईरान के लिए जहाँ पे खनिज है, जहाँ पे तेल है, या जहाँ से उनकी अर्थव्यवस्था चलती है, वहाँ और लॉजिस्टिक नुकसान कितना हो सकता है। ठीक है, ईरान का बगदाद पर भी हमला हुआ है और बगदाद में अमेरिकी ठिकाने पर यह हमला हुआ है। ईरान ने अमेरिकी रडार सेंटर पर अटैक किया, ड्रोन और रॉकेट ने विक्टोरिया बेस को निशाना बनाया। हमले के बाद अमेरिकी बेस पर आग लगती हुई तस्वीरें आ रही हैं। कई विस्फोट हुए हैं, एक के बाद एक कई विस्फोटों की आवाज सुनी गई है और तस्वीरें भी आ रही हैं। तो जो धुआं उठता हुआ दिख रहा है, हालांकि कोई मैसिव नुकसान हुआ है क्या इन तस्वीरों को देख के कहा जा सकता है? ऐसा नहीं लग रहा है। क्या है, अब हम लोग जो पहले आप बात कर रही थी ना कि जो ड्रोन गिर रहे हैं या ड्रोन से वो हमले कर रहा है या मिसाइल से अटैक कर रहा है, तो 90% मिसाइल अगर इंटरसेप्ट कर लिया गया ऊपर, तब भी उसकी डेब्रीज गिरती है। हाँ। और डेब्रीज गिरती है, उससे भी नुकसान होता है, उससे भी आग लग जाती है। इसमें अटैक कम और ये वो आग जो छोटी आग है वो दिखाई दे रही है, उस तरह का लगा। और अमेरिका और दूसरे ईरान के पास जो कैपेबिलिटीज हैं वो सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल की नहीं है जिसमें आपने पहले से टारगेट सेट किया हुआ और आपके उसको इंटरसेप्ट करके ऊपर मार दिया गया। उसके पास हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक क्रूज भी हैं जो अपना रास्ता बदलती हैं हवा में जाकर के। नहीं, लेकिन हम ये भी चर्चा में सुन रहे थे कि अभी तक तो उसने अपने हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया है, करना अभी शुरू कर दिया है। ईरान पर तभी हमले हो रहे हैं जो हाइपरसोनिक और मतलब क्रूज मिसाइलों से ही हमले किए, तो जो कामयाब हो रहे हैं। बाकी बैलिस्टिक मिसाइल्स को तो टारगेट करके और इंटरसेप्ट करके ऊपर से मार के गिरा दिया जा रहा है। ये कैपेबिलिटीज यूएई, सऊदी अरब सबके पास है। और अभी वो लड़ाई में आए नहीं है, अगर वो लड़ाई में आते हैं फिर ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन वो कब आएंगे ये खुद बाकी खाड़ी देशों को सोचना है, और वो खुद भी नहीं चाहते तबाही हो, इतनी बड़ी तबाही हो, क्योंकि जंग का इंप्लीकेशन उन पर, जब वो जंग में नहीं है तब इतना है, जंग में अगर वो पूरी तरह से कूद जाएंगे तो फिर खाड़ी देशों का हाल क्या होगा। कोई बहुत बड़े बड़े मुल्क तो है नहीं, छोटे छोटे मुल्क हैं। इराक के बसरा में ईरान ने हमला किया है और यह हमला बहुत तेज हुआ है। बसरा में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक की वजह से ऑयल फील्ड में आग लग गई है। देखें इस तस्वीर को, बसरा में जहां पर ईरान ने हमला किया है, अब ये आग जो है ये बड़ी आग दिखाई दे रही है। इस आग को देखकर ये लग रहा है कि यहाँ नुकसान हुआ है, यहाँ पर ड्रोन ने बाकायदा हिट किया है, क्योंकि धुएं का बहुत बड़ा गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और जाहिर है ऑयल फील्ड है, अगर एक बार भी आग पकड़ी तो फिर उसे शांत करना बहुत मुश्किल है। तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस अटैक की ये तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। बसरा जहां पर ईरान ने हमला किया, ये इराक का ऑयल फील्ड है जहां पर हमला हुआ है। ईरान ने एरबिल पर भी हमला किया, एरबिल के होटल पर यह हमला हुआ है। इराक में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया गया है। कैजुअल्टीज की अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं है और अमेरिका खुद ही सोच समझकर खबरों को बाहर आने दे रहा है। जिनकी कैजुअल्टी भी हुई है उन्हें भी अभी सैन्य सम्मान नहीं दिया जा रहा है, ऐसी भी रिपोर्ट हमने देखी है। वो खुद इस जंग में अमेरिकन
सैनिकों को कितना नुकसान हो रहा है इस बात से बचना चाह रहे हैं, वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन होटल पर हमला हुआ है तो हम ये मानकर चलते हैं कि कुछ तो कैजुअलिटी हुई होगी, हताहत हुए होंगे। फेटल इंजरी भले ना हुई हो लेकिन हताहत तो हुए होंगे क्योंकि ये होटल पर हमला है। इराक के अमेरिकी बेस पर भयंकर फायरिंग हुई है। ईरान समर्थित मिलिशिया का यूएस बेस पर हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको दे दें, अमेरिकी बेस पर फायरिंग की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं।